हेलो स्मार्टीज, सोनेट्स की श्रृंखला में वी विल डिस्कस टुडे सोनेट नंबर 5। थोड़ा सा ब्रेक जरूर हुआ था बट 154 सोनेट्स शायद मैं आपको दे पाऊं। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सोनेट नंबर 5। दिस सोनेट इज अ पार्ट ऑफ प्रोक्रिएशन सोनेट। वी ऑल नो शेक्सपियर ने सोनेट्स लिखे हैं 154। आउट ऑफ 154 सोनेट जो है ये प्रोक्रिएशन सोनेट का हिस्सा है। प्रोक्रिएशन सोनेट्स क्या होता है ये हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, बट अगेन मैं इसको बता देता हूं। प्रोक्रिएशन सोनेट्स जो होते हैं उनको सोनेट नंबर 1 से लेकर के सोनेट नंबर 17 को शेक्सपियर के जो सोनेट्स हैं उनको प्रोक्रिएशन सोनेट्स कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो पोएट है ही अर्जेस अ यंग फ्रेंड टू गेट मैरिड एंड हैव चिल्ड्रन सो दैट हिज ब्यूटी कैन बी प्रिजर्व, ताकि उसके सुंदरता को बरकरार रखा जा सके उसके जनरेशन के माध्यम से। अगर वो नहीं मेरे शादी विवाह नहीं करता है तो उसी के साथ उसकी ब्यूटी क्या होगी, दैट विल डाई विद हिम। तो यहां पर ये प्रोक्रिएशन सोनेट्स की श्रेणी में सोनेट नंबर 5 है। और मजेदार बात यह है कि इसी को फेयर यूथ सोनेट भी, जो फेयर यूथ सोनेट का सीरीज है उसका भी ये हिस्सा है, जिसमें सोनेट नंबर 1 से लेके 126 क्या है, फेयर यूथ सोनेट्स कहते हैं। तो यहां पर एक फेयर यूथ को एड्रेस किया गया है। दिस पोएम जस्ट टेल्स अस हाउ टाइम इज अ डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर ऑफ इट्स ब्यूटी। टाइम जो ब्यूटी को प्रोड्यूस करता है वही ब्यूटी को नष्ट भी करता है। हाउ ये पासिंग टाइम है, द टाइम दैट नेवर स्टॉप, डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग नो मैटर हाउ ब्यूटीफुल इट इज। ये कितना भी खूबसूरत हो, समय उसे बर्बाद कर देता है। ये अलग बात है कि समय ही उसका प्रिजर्वर होता है, समय ही उसका क्रिएटर होता है। देन टू क्रिएटर हिमसेल्फ बिकम्स द डिस्ट्रॉयर। यहां पर टाइम को पर्सोनिफाई किया गया है। पहले हम सोनेट्स को एक ग्लैंस में देखते हैं, पढ़ लेते हैं, फिर सोनेट्स को लाइन बाय लाइन करेंगे, फिर शॉर्ट में समराइज करेंगे, फिर फिगर्स ऑफ स्पीच देखेंगे, जैसा कि हम पहले भी करते आए हैं। लेट्स सी ये सोनेट्स 154 सोनेट्स शेक्सपियर ने लिखा है, हम सभी जानते हैं। लगभग वो ही टोज द लाइन ऑफ ट्रेडिशन, वो परंपराओं को फॉलो करते हैं शेक्सपियर। जहां पर सोनेट राइटिंग की बात है, बारिंग अ सेलेक्ट फ्यू, कुछ को छोड़ करके, अगर आप बात करें सोनेट नंबर 99 हैज 15 लाइंस एंड सोनेट नंबर 126 हैज 6 couplets मींस 12 लाइंस, और सोनेट नंबर 145 जो ट्रेडिशनली अ सोनेट इज रिटन इन iambic pentameter, but sonnet number 145 does not follow this tradition. He has written in iambic tetrameter. तो ये सारी कुछ बेसिक बुलेट पॉइंट्स है जो आपके माइंड में हमेशा होने चाहिए। सोनेट्स को देखते हैं। यहां पर सोनेट नंबर 5 की बात कर रहा है। यहां पर क्या है दिखाया गया है, हाउ टाइम इज द क्रिएटर and destroyer at the same time of the beautiful things that are created by time itself are also destroyed by time. यहां पर क्या है, those hours that with gentle walk did frame the lovely gaze where every eye doth dwell, will play the tyrants to the very same, and that unfair which फेयरली डथ एक्सेल। अब यहां पर देखते हैं क्या है, 4 लाइन को हम देखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। कह रहे हैं कि दोज आवर्स पासिंग ऑफ टाइम। यहां पर आवर्स जो है क्या है, दोज आर द टाइम दैट इज पासिंग विद जेंटल वर्क डिड फ्रेम। हाउ डेलिकेटली, हाउ जेंटली डिड फ्रेम, बिल्ट, निर्माण किया। ये वक्त जो है दोज आवर, यहां पर यहां पर आवर्स का मतलब जो टाइम है, टाइम हैज बीन पर्सोनिफाइड। यहां पर टाइम को क्या किया गया है, पर्सोनिफाई किया गया है। दोज आवर्स दैट विद जेंटल, ये आवर्स जो हैं, ये वक्त जो है, पैसेज ऑफ टाइम जो है, ये टाइम दैट इज नॉट गोइंग टू स्टॉप फॉर एनीबडी, जो किसी के लिए रुकने वाला नहीं है। जेंटल वर्क डिड फ्रेम मतलब क्रिएटेड, डिड फ्रेम मतलब क्रिएटेड, कैसे, विद जेंटिलिटी,
बिग डेलिकेसी, जिसने बड़ी नजाकत से बनाया, क्या बनाया? द ब्यूटीफुल थिंग्स, द लवली गेज, खूबसूरत गेज को, गेज का मतलब घूर कर देखना, लेकिन यहां पर गेज का मतलब है अ थिंग्स टू बी लुक्ड एट। हालांकि ये यहां पर मिटोनिमी का प्रयोग हुआ है, मैं फिगर ऑफ स्पीच पे आऊंगा बाद में। तो द लवली गेज वेयर एवरी आई डथ ड्वेल, मतलब टाइम ने जो बड़ी नफासत से, बड़ी खूबसूरती से निर्माण किया, क्या बिल्ड किया, फ्रेम किया, तो टाइम पर्सोनिफाई हो गया। द लवली गेज, द थिंग्स टू बी लुक्ड एट, जहां पर हर किसी की नजरें पड़ रही हैं, ऐसी खूबसूरती एवरीबडी। तो यहां पर जो है उसके फ्रेंड की ब्यूटी की बात हो रही है। क्या टाइम ने क्या क्रिएट किया? टाइम हैज क्रिएटेड द ब्यूटी ऑफ हिज फ्रेंड, द यंग मैन, द फेयर यूथ, उसके ब्यूटी को क्रिएट किया है। और वो कैसी ब्यूटी है? दैट कैचेज एवरीबडीज अटेंशन, जो हर व्यक्ति का ध्यान आकर्षण कर रही है। ही हैज बिकम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, और हिज ब्यूटी हैज बिकम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। व्हाट अ लाइन! will play the tyrants to the very same, or yet to the very same, to the beautiful things that has been created by time itself। वो खूबसूरत चीज, वो ब्यूटीफुल क्रिएशन जिसे टाइम ने खुद बनाया है, वही टाइम क्या करेगा? will play the role of tyrants। क्या करेगा? will play a despotic role, will destroy it, will have a dictatorial powers। उसके अंदर क्या करेगा? एक क्रुएलिटी का काम करेगा। टायरेंट्स क्या होता है? तानाशाह। क्या करता है? चीजों को तहस नहस करता है, वो हमेशा मनमानी करता है। तो विल प्ले द टायरेंट्स, वही टाइम क्या करेगा? वो इसे डिस्ट्रॉय करेगा, टायरेंट का रोल करेगा टू द सेम। एंड दैट अनफेयर विच फेयरली डथ एक्सेल, एंड दैट, और वो मतलब वो खूबसूरत चीज, अनफेयर, दैट मतलब, एंड दैट, ये जो टाइम है, एंड दैट हैज बीन यूज्ड फॉर टाइम। अनफेयर, अनफेयर का मतलब यहां पर एडजेक्टिव नहीं है, अनफेयर यहां पर वर्ब के रूप में इस्तेमाल हुआ है। अनफेयर का मतलब दैट टेक्स अवे, जो ले लेगा, दैट डिप्राइव्स इट ऑफ इट्स ब्यूटीफुल थिंग्स, जो इसकी खूबसूरती को छीन लेगा। विच फेयरली डथ एक्सेल, विच माने जो, फेयरली माने बड़ी खूबसूरती के साथ, डथ एक्सेल, डथ मतलब पजेजेस, एक्सेल मतलब विच पजेजेस द एक्सेलेंस ऑफ ब्यूटी, जिसके अंदर एक्सेलेंस ऑफ ब्यूटी है, सौंदर्य की पराकाष्ठ है, उसी चीज को क्या करेगा? वो उससे डिप्राइव कर लेगा, उसे छीन लेगा। कौन? दैट मींस टाइम। तो यहां पर अनफेयर और फेयरली एक थोड़ा सा पैराडॉक्सिकल लाइन भी आपको मिल रही है। खैर, मैं फिगर ऑफ स्पीच पे फिर से आऊंगा। अब फिर से देखते, दोस आवर्स द पासिंग ऑफ टाइम दैट विद जेंटल वर्क डिड फ्रेम, टाइम दैट क्रिएटेड ब्यूटीफुल थिंग्स विद जेंटिलिटी, with delicacy, with great care। That time created a things to be looked at, gaze, the lovely gaze, खूबसूरत दृष्टि, gaze। यहां पर वो गेज जॉन पॉल सार्त्र ने जो बीइंग एंड नथिंगनेस में लिखा 1943, वो वाली गेज की बात नहीं है। ये गेज एक लिटरेरी टर्म भी है, जॉन पॉल सार्त्र ने, जिसको एग्जिस्टेंशियलिस्ट वाले, बाद में मिशेल फूको ने उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर किया, लिटरेरी प्रैक्टिस में लाया। मिशेल फूको की एक किताब आई थी, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, डिसिप्लिन एंड पनिश, 1975 में आई थी। तो वो वाला गेज की बात वहां नेट वाले ध्यान देंगे, लेकिन यहां पर गेज का मतलब मिटोनिमिकली इस्तेमाल किया गया है। यहां पर है सब्स्टिट्यूट किया गया है फॉर द पर्सन टू बी लुक्ड एट, वेयर एवरी आई डथ वेल, मतलब जहां पर वो पर्सन जो है क्या है, हैज बिकम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। साइनोस्योर हो गया, सिनोस्योर जिसको पढ़ते हैं। विल प्ले द टायरेंट्स, और टाइम विल प्ले द रोल ऑफ टायरेंट, टाइम विल प्ले द रोल ऑफ अ डिस्पॉट, टाइम विल प्ले द रोल ऑफ अ डिक्टेटर। टाइम जो है डिक्टेटर का रोल अदा करेगा, तानाशाह का रोल अदा करेगा, और सब नष्ट कर देगा जिस खूबसूरत चीज को उसने बनाया क्या है? द ब्यूटी ऑफ हिज फ्रेंड। क्योंकि टाइम ने क्या किया? शुरुआत में उसके फ्रेंड को ब्यूटीफुल बनाया, क्रिएशन किया, और वही टाइम उसको नष्ट कर रहा है। तो यहां पर क्या कर रहा है? एक पैराडॉक्सिकल, द टाइम इटसेल्फ इज द प्रिजर्वर एंड डिस्ट्रॉयर ऑफ ब्यूटी। जैसे वो वेस्टलैंड का जो आप देखते हैं, वेस्टलैंड इज द डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर, यहां पर टाइम इज डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर एट द सेम टाइम, साइमल्टेनियसली। अब एंड दैट अनफेयर का मतलब दैट टेक्स अवे, यहां पर अनफेयर एडजेक्टिव नहीं है, दैट टेक्स अवे, दैट डिस्ट्रॉय,
विच फेयरली डथ एक्सपेल, विच पजेसेस द एक्सेलेंस ऑफ ब्यूटी, जो बड़ी खूबसूरत से खूबसूरती वाली क्वालिटी की पराकाष्ठा रखता है, उसको क्या करेगा, अनफेयर कर देगा, टेक्स अवे कर देगा ऑफ इट्स ब्यूटी, इसकी ब्यूटी से मरहूम कर देगा। फॉर नेवर रेस्टिंग टाइम लीड्स समर, क्योंकि ये जो समर यहां पे अगेन टाइम को क्या गया है, नेवर रेस्टिंग, कभी आराम नहीं करता है, टाइम नेवर स्टॉप्स फॉर एनीवन। वी हैव अ वेरी वेल नोन प्रोवर्ब, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। तो टाइम नेवर स्टॉप्स, नेवर रेस्टिंग टाइम लीड्स समर। समर का मतलब क्या हो, समर मीन सीजन, यहां पर मतलब थ्रू सीजन शेक्सपियर हैज डिस्क्राइब द स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ के स्टेजेस को दिखाया है कैसे, सीजन के माध्यम से। समर ब्यूटीफुल थिंग्स, समर इज द सीजन ऑफ यूथ एंड ब्यूटी। अब विंटर एजिंग को दिखाएगा। तो यहां पर जो सीजन का साइकिल है, समर, विंटर, स्प्रिंग, ये साइकिल के माध्यम 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ को भी बताया गया है। यहां पर समर का मतलब यंग, जब आदमी यंग रहता है, इज इन हिज ब्यूटीफुल समर्स, वो यंग एकदम। अब क्या कर रहा है, नेवर रेस्टिंग टाइम, कभी ना आराम करने वाला जो टाइम है, यहां पर टाइम अगेन हैज बीन पर्सोनिफाइड, टाइम को फिर से पर्सोनिफाई किया गया है। लीड्स समर, वो समर को ले जाता है, यूथ को ले जाता है। ऑन हीडियस विंटर, कैसे विंटर पे, विंटर एजिंग की तरफ। विंटर इज द सिंबल ऑफ समथिंग दैट डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग, दैट डिप्राइव्स अ थिंग ऑफ इट्स ब्यूटी, फ्लावर को ब्यूटी से छीन लेगा। ये लीड करता है कहां पर, हीडियस विंटर। कैसे, हीडियस मतलब टेरिबल, खतरनाक टाइप का, हीडियस विंटर एंड कंपाउंड्स इन देयर। और क्या करता है, इस यूथ को ये विंटर की तरफ टाइम ले जाता है। टाइम क्या करता है, टाइम स्लोली एंड स्लोली, इट नेवर स्टॉप। टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो वाला मैकबेथ का वो अलग चीज है, मतलब टाइम का तो कॉन्सेप्ट है। तो टाइम क्या करता है, इट कीप्स मूविंग ऑल द टाइम। और ये क्या करता है, यूथ को ओल्ड एज में लेके चला जाता है। समर यूथ, विंटर ओल्ड एज में लेके चला जाता है। एंड कंपाउंड्स एंड डिस्ट्रॉयज, कंपाउंड्स मतलब नष्ट कर देता है। टाइम नष्ट कर रहा है तो टाइम को पर्सोनिफाई किया है। कंपाउंड्स डिस्ट्रॉय कर देता है, इसे क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। कंपाउंड डिस्ट्रॉय कर देता है। हिम मतलब किसे, उस ब्यूटीफुल खूबसूरत क्रिएशन को। देयर, वहीं के वहीं, देन एंड देयर, ऑन स्पॉट उसको कर देता है। सैप चेक्ड विद फ्रॉस्ट। और विंटर क्या था, व्हेन विंटर कम्स, ये क्या करता है, इट सैप, इसकी सैप के, यहां सैप का मतलब वाइटल पावर, एनर्जेटिक पावर। जो सैप जो है, एनर्जी जो है, जो, क्योंकि यूथ में क्या रहेगा, यू कैन हैव अ यंग मैन विद एनर्जी, एनर्जेटिक यंग मैन। बूढ़ा व्यक्ति कैसे रहेगा, कम एनर्जेटिक रहेगा। सैप का मतलब पावर। चेक्ड, इट स्टॉप्स विद फ्रॉस्ट एंड लस्टी लीव्स क्वाइट गॉन। व्हेन विंटर कम्स, यहां विंटर इज द सिंबल ऑफ बुढ़ापा, ओल्ड एज। तो विंटर क्या करता है, चेक, इट स्टॉप कर देता है विद फ्रॉस्ट। जब विंटर आता है तो क्या होता है, इट डिस्ट्रॉयज द ब्यूटी ऑफ द फ्लावर विद फ्रॉस्ट, उसमें कोहरा पड़ जाता है, पाला पड़ जाता है। एंड लस्टी लीव्स क्वाइट गॉन। और लस्टी लीव्स, यहां पर लीव्स को लस्टी कहा गया है। अगेन लीव्स हैव बीन पर्सोनिफाइड, पत्तियों को पर्सोनिफाइड किया। लस्टी का मतलब वैसे तो लिटरल मीनिंग कुछ और होता है, वन हुज हैविंग सेक्सुअल डिजायर, लेकिन यहां पर क्या है, लस्टी लीव्स मतलब एनर्जेटिक लीव्स, जो हरी भरी पत्तियां रहती हैं समर में, वो क्या होती हैं, क्वाइट गॉन, वो पूरी तरीके से झड़ जाती हैं। उसी तरीके से इंसान के अंदर जो है, जब मतलब क्या करता है, टाइम क्या करता है, द क्लॉक ऑफ टाइम नेवर स्टॉप्स, इट कीप्स मूविंग। और यहां पर उसके फ्रेंड की ब्यूटी भी क्या हो रही है, ऐसे जा रही है, वो समर से विंटर की तरफ ले जा रहा है। ब्यूटी कैसे, ब्यूटी ओवर स्नोड। और जो विंटर आ गया तो क्या है, द ब्यूटी ऑफ अ फ्लावर दैट हैज बीन क्रिएटेड बाय टाइम। वो क्या कर रहा है, ब्यूटी ओवर स्नोड दैट इज कवर्ड विद स्नो, मतलब इट हैज लॉस्ट इट्स ब्यूटी। द फ्लावर दैट वाज क्रिएटेड बाय टाइम हैज लॉस्ट इट्स ब्यूटी, अपने सौंदर्य को खो दिया है। एंड बेयरनेस एवरीवेयर, एम्प्टी, बेयरनेस मतलब पत्ती विहीन हो गई। वो यूथ जो बड़ा एनर्जी, वो यूथ जो फुल ऑफ एनर्जी हुआ करता था, फुल ऑफ पावर हुआ करता था,
फुल ऑफ ग्रीनरी हुआ करता था, वेजिटेशन एंड ग्रीननेस, एवरीथिंग विद द अराइवल, विद द एडवेंट ऑफ विंटर, विंटर के आगमन के साथ क्या होता है, इज गॉन, चला जाता है। कैसे? ब्यूटी ओवर स्नोड एंड वेयरनेस एवरीवेयर, हर जगह वेयरनेस, वेयरनेस मतलब पत्ती विहीनता, एम्प्टीनेस, खालीपन, वैक्यूम, अ वैक्यूम इज क्रिएटेड बाय द एडवेंट ऑफ विंटर एंड बोथ थिंग्स आर बीइंग ब्रॉट बाय टाइम, बोथ थिंग्स आर, दोनों चीजें, समर एंड विंटर आर ब्रॉट बाय, यहां पर समर और विंटर का एंटीथेटिकल आइडिया को भी एक साथ रखने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट क्या है? देन देयर इज अ मेथड, तो शेक्सपियर यहां पर एक मेथड बताते हैं, क्या? देन अगर, तब क्या है? वर नॉट समर्स डिस्टिलेशन लेफ्ट अ लिक्विड प्रिजनर पेंट इन वॉल्स ऑफ ग्लास, यहां पर एक मेटाफोर फिगर ऑफ स्पीच है। देन वर नॉट समर्स डिस्टिलेशन, समर्स, समर्स का मतलब ब्यूटी ऑफ समर, ब्यूटी ऑफ यूथ, यदि if the beauty of youth is not distilled and preserved, there is a process of keeping something for a long time, that is known as distillation. We have distilled water, distilled Bisleri water. Distilled has been used by different writers in different senses. You must have read the line, distilled books are like common distilled water, फ्रांसिस बेकन इन ऑफ स्टडीज। सेम प्रोसेस कहते हैं। डिस्टिल्ड का मतलब वर नॉट समर्स, इफ द समर्स मतलब ब्यूटी ऑफ समर्स, इफ द ब्यूटी ऑफ समर्स इज नॉट डिस्टिल्ड थ्रू अ प्रोसेस, if the beauty of summer is not extracted into a liquid prisoner pent in walls of glass, if the beauty of beautiful flower that bloomed during the summer, if it is not preserved through a process known as distillation, अगर डिस्टिलेशन प्रक्रिया के माध्यम से, इसेंस को निचोड़ लेने वाली प्रक्रिया के माध्यम से समर की ब्यूटी को बरकरार करके ना रखा जाए, ये अलग बात है कि उस बरकरार के रखने में उसकी ब्यूटी का फ्लावर तो खराब हो जाएगा, लेकिन उसका इसेंस बरकरार रहेगा। अगर नहीं रखा जाता, कहां पर? वॉल्स ऑफ ग्लास, इफ इट इज नॉट प्रिजर्व्ड परफ्यूम इन वायल्स, कांच की शीशियों में, ग्लास ऑफ ऑयल, ग्लास ऑफ वॉल्स, इसे कांच की शीशियों में सर्व करके नहीं रखा जाता। ब्यूटी इज इफेक्ट विद ब्यूटी वर विरेप्ट, तो ब्यूटी इज इफेक्ट, द इफेक्ट ऑफ दैट समर, द इफेक्ट ऑफ दैट यूथ विद ब्यूटी ऑन दिस वर्ल्ड, जिस दुनिया में जो इफेक्ट ऑफ द ब्यूटी दैट वी फील, सौंदर्य का वो प्रभाव जो हम फील करते हैं, वर विरेप्ट, वुड बी लॉस्ट, नष्ट हो जाएगा। पोएट कह रहा है कि दिस ब्यूटी, दिस ब्यूटीफुल, द ब्यूटी ऑफ हिज फ्रेंड कैन ऑल्सो बी प्रिजर्व्ड, अगर वो प्रोलॉन्ग करता है थ्रू मैरिज, अगर वो प्रोक्रिएट करता है थ्रू मैरिज, तो उसकी जनरेशन क्या है? उसी तरीके से समर की ब्यूटी को प्रिजर्व किया जा सकता है, जिस तरीके से उसे इत्र बना करके, उसे सेंट बना करके एक कांच की बोतल में प्रिजर्व किया जा सकता है, उसी तरीके से उसके फ्रेंड की ब्यूटी, एक मेथड बता रहा है, कैन ऑल्सो बी प्रिजर्व्ड इफ ही गेट्स मैरिड एंड प्रोक्रिएट्स, अगर वो शादी कर लेता है और वो बच्चों को पैदा करता है, तो उसके बच्चों के माध्यम से पीपल कैन अज्यूम, पीपल कैन जस्ट हैव सम इन्फरेंस कि इसका पिताजी ऐसे दिखते होंगे। तो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज अ प्रोक्रिएशन सोनेट, इसी वजह से इसको आप प्रोक्रिएशन सोनेट कहते हैं। तो ब्यूटी इज इफेक्ट विद ब्यूटी वर विरेप्ट, अगर ऐसा नहीं किया जाता है, अगर जो है समर की ब्यूटी को डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा उसे एक कांच की बोतल में सुरक्षित नहीं रख लिया जाता है, जैसे कि इत्र को सुरक्षित किया जाता है, हालांकि इस प्रक्रिया में फूल नष्ट हो जाता है लेकिन उसका एसेंस बरकरार रहता है, तो क्या होगा? ब्यूटी इफेक्ट विद ब्यूटी, ब्यूटी का प्रभाव जो ब्यूटी के साथ है, सुंदर चीज, ब्यूटीफुल के साथ में सुंदर फल बोल दिया, मैं अपोलॉजी। तो ये ब्यूटी का इफेक्ट जो है इस दुनिया पर क्या होगा? वुड बी लॉस्ट, बेरेप्ट, नष्ट हो जाएगा। नॉर इट, ना तो ब्यूटी रहेगी, यहां पर एन का एलिट्रेशन भी आपको मिल रहा है, नॉर इट, ना तो ब्यूटीफुल रहेगी, ना नो रिमेम्बरेंस ऑफ व्हाट इट वाज, ना तो ये रहेगा कि ये ब्यूटीफुल चीज थी कैसे, नीदर यू विल हैव द मेमोरी ऑफ दैट ब्यूटीफुल थिंग्स नॉर द एसेंस ऑफ दैट थिंग, ना तो ब्यूटी रहेगी ना उसकी मेमोरी रहेगी। देयर इज अ मेथड हाउ द ब्यूटी ऑफ द समर कैन बी प्रिजर्व्ड,
फ्रॉम द ऑनस्लॉट ऑफ विंटर, दैट प्रोसेस इज नोन एज डिस्टिलेशन। उस प्रोसेस को डिस्टिलेशन कहा जाता है। एक्सट्रैक्शन, आप ब्यूटीफुल फ्लावर्स लेते हैं, उसके फूल को एक्सट्रैक्ट करके उसके इसेंस को बरकरार रख सकते हैं और उसको सीसी में बंद कर सकते हैं, पेंट करके एकदम, और वो उसकी खुशबू हमेशा रहेगी। हालांकि इस प्रक्रिया में फूल नष्ट हो जाएगा, आउटवर्ड अपीयरेंस नष्ट हो जाएगा। आगे की लाइन में वही लिखा है, बट फ्लावर्स डिस्टिल। लेकिन जो फ्लावर्स है, अगर आप डिस्टिल्ड कर देते, इफ अ फ्लावर इज डिस्टिल्ड, इफ अ फ्लावर गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन, अगर किसी फ्लावर को डिस्टिलेशन के प्रोसेस से गुजरना होगा, तो दो दे विद विंटर मीट, मतलब अगर वो क्या है, दो यद्यपि दे विद विंटर मीट, उस पर जाड़े का प्रभाव तो रहेगा, मतलब वो मुरझा तो जाएगी, वो अपनी ब्यूटी को खो देगी। लूज, लीज का मतलब यहां पर लूज से है, लूज, वो अपनी ब्यूटी को खोएगी। हालांकि दो द बिग विंटर मीट, भले ही जाड़ा आ जाए, मतलब भले ही बुढ़ापा आ जाए, भले ही विंटर आ जाए, अगर उसको डिस्टिल कर दिया जाए, लूज, लीज का मतलब यहां पर लूज है, बट देयर शो, बट आउटवर्ड अपीयरेंस, मतलब क्या करेगा, इफ द ऑनस्लॉट ऑफ विंटर अटैक्स एंड the beauty of that thing is distilled, so it will just lose its only outward appearance, ये इसके outward appearance को ही snatch करेगा। their substance still lives sweet, और उसका जो substance है, the essence of his beauty, the essence of that beautiful thing will always remain, वो हमेशा बरकरार रहेगी। there is a process। in the same way the beauty of his friend can be preserved if he gets married and procreates, उसके आने वाली पीढ़ियां, उसके बच्चे जो है, उस, हालांकि वो तो नष्ट हो गया, आउटवर्ड अपीयरेंस नष्ट हो गया, लेकिन उसका एक रेप्लिका टाइप का वो चीजों को हमेशा याद दिलाता रहेगा, लोगों को याद दिलाता रहेगा। आई थिंक कि मैं समझा पाया हूं पोएम को। आगे देखते हैं, ये 14 की 14 लाइन हो गई पोएम। द सेम थीम इज ऑल्सो इन द नेक्स्ट सोनेट, सोनेट नंबर 6, मतलब सोनेट नंबर 6 इज द कंटिन्यूएशन ऑफ सोनेट नंबर 5। प्रोक्रिएशन सोनेट का सीरीज ही चलेगा 17 तक। हालांकि सोनेट नंबर 15 कैन नॉट बी डायरेक्टली कॉल्ड प्रोक्रिएशन सोनेट, बट वहां पर इनडायरेक्टली तो जिक्र है, तो ये कह सकते हैं। अब हम देखते हैं समरी। समरी तो मैंने बता दिया, पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। समरी क्या करते हैं यहां पर, चूंकि आपकी सुविधा के लिए हमारे, क्योंकि हमारे ज्यादातर स्टूडेंट जो हैं बीए वाले हैं, तो हम उनको भी दिमाग में रख के एक सीरीज दे रहे हैं, देता रहूंगा। दरअसल अब क्या ही बोलूं, जाने दो। शेक्सपियर सोनेट 5 रिफ्लेक्ट्स ऑन द पैसेज ऑफ टाइम, पैसेज ऑफ टाइम को रिफ्लेक्ट करता है, एंड ब्यूटी इज फ्लीटिंग नेचर, और ब्यूटी के फ्लीटिंग नेचर, ब्यूटी हमेशा क्या है, कोई कितनी भी ब्यूटीफुल चीज हो, चाहे वो सोनेट नंबर 65 में देखे, सिंस ब्रास नॉर स्टोन नॉर बाउंडलेस सी, वहां पर भी यही है। तो फ्लीटिंग नेचर, ब्यूटी क्या है, क्षणभंगुर है। द स्पीकर कंपेयर्स यूथ एंड ब्यूटी टू द सीजन्स, ये यूथ और ब्यूटी को, यूथ युवावस्था और सौंदर्य को सीजन से कंपेयर करते हैं, पर्टिकुलरली समर। समर इज द सिंबल ऑफ यूथ एंड ब्यूटी, विच इनिविटेटली गिव्स वे टू, जो अंत में क्या होता है, विंटर का शिकार हो जाता है। टाइम कॉजेस ब्यूटी टू फेड, समय के साथ ब्यूटी नष्ट होती है। मस्ट लाइक हाउ द ब्राइटनेस ऑफ अ फ्लावर, ठीक उसी तरीके से जैसे एक चमक होती है फूल की, खो जाती है जब ये मुरझा जाती है। फिलहाल हाउएवर जस्ट ए समर इसेंस, ठीक उसी प्रकार से जैसे समर के इसेंस को सुरक्षित किया जा सकता है परफ्यूम फॉर्म में, समर की महक को, ब्यूटी कैन बी कैप्चर्ड, ब्यूटी को भी कैप्चर किया जा सकता है, एंड सेव्ड, और बचा के रखा जा सकता है थ्रू द लेगेसी ऑफ प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन के माध्यम से। और प्रिजर्वेशन क्या है, आदमी में शादी विवाह करेगा। द पोएम सजेस्ट दैट ट्रू ब्यूटी इज नॉट लॉस्ट विद टाइम, ये कविता हमें बताती है, थोड़ा निराश भी करती है, लेकिन अंत में एक पॉजिटिव टोन भी देती है कि ये समय के साथ नष्ट नहीं होता, एक शर्त के साथ, इफ इट इज प्रिजर्व्ड इन सम फॉर्म, यदि ये किसी फॉर्म में प्रिजर्व कर दिया जाए, आर्ट के फॉर्म में या प्रोक्रिएशन के फॉर्म में। यहां पर ब्यूटी ऑफ हिज फ्रेंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड इफ इट इज प्रिजर्व्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रोक्रिएशन और इन द फॉर्म ऑफ सम आर्ट। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। आगे की बात करते हैं साहब। अब लाइन बाय लाइन यहां पर फिगर्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं, वो तो एक्सप्लेन मैंने कर ही दिया है, आपकी सुविधा के लिए दिखेगा तो आप इसको देख सकते हैं। क्या है, दोज आर दैट विद जेंटल वर्क डिड फ्रेम, यहां पर टाइम जो है विद जेंटली सेव्ड and created the beautiful beauty of youth is referenced here, यहां पर टाइम को रिफर किया गया है। टाइम इज डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर एट द सेम टाइम। द स्पीकर रिफ्लेक्ट्स ऑन हाउ टाइम वंस केयरफुली फॉर्म्ड फिजिकल ब्यूटी, कैसे टाइम ने एट अर्ली स्टेज पे इस ब्यूटी का निर्माण किया।
यहां पर्सोनिफिकेशन क्या है, टाइम को पर्सोनिफाई किया गया है आवर्स की तरह में, इज पर्सोनिफाइड एज समथिंग दैट वर्क्स जेंटली। टाइम कैसे काम करता है, जो जेंटली काम करता है, टू सेव द ब्यूटी, ब्यूटी को आकार देने के लिए, फ्रेम करने के लिए। नेक्स्ट क्या है लाइन 2 में, द लवली गेज वेयर एवरी आई डथ ड्वेल। यहां पर गेज जो है मेटोनिमिकली इस्तेमाल किया गया है, लवली गेज, हालांकि गेज जो है वो ज़ां पॉल सार्त्र और मिशेल फूको जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट हैं वो थियरी में आप पढ़ेंगे, उन लोगों का कॉन्सेप्ट है, उसको आप देखिएगा, नेट का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें मैं जाऊंगा तो डीप हो जाएगा। दिस रिफर्स टू द ब्यूटी, ये गेज यहां पर ब्यूटी, यहां पर क्या, दिस रिफर्स टू द ब्यूटी एवरीवन एडमायर्स, ऐसी ब्यूटी जो हर व्यक्ति का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो। द गेज जो है सिंबलाइजेज द पर्सन्स यूथफुल अपीयरेंस, उसकी युवावस्था को बताता है, विच इज एडमायर्ड बाई ऑल दोज हू सी, जो सब एडमायर करते हैं जो इसे देखते हैं। मेटोनिमी क्या है, गेज जो है यहां पर रिप्रेजेंट्स अ पर्सन्स अपीयरेंस, पर्सन के अपीयरेंस को रिप्रेजेंट करता है, और ब्यूटी दैट कैप्टिवेट्स, या ऐसा सौंदर्य जो सबको आकर्षित कर लेता है, जो सब्स्टिट्यूट कर दे रहा है द एक्ट ऑफ लुकिंग फॉर द पर्सन बीइंग एडमायर्ड। तो यहां पर मेटोनिमी का इस्तेमाल किया है गेज के लिए, मतलब वो व्यक्ति है, घूरने से मतलब नहीं बल्कि उस व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया गया है। हाइपरबोली की बात करें तो हाइपरबोली क्या है, ऐसा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो हर व्यक्ति की सेंटर ऑफ मतलब हर व्यक्ति बिना देखे ना रह पाए, थोड़ा सा हाइपरबोली है, क्योंकि बेलिंडा स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ल्ड वाज गे, नॉट पॉसिबल। ऐश्वर्या राय के मुस्कुराने से पूरा भारत नहीं खुश हो सकता, दैट्स वेरी सिंपल। खैर, एक्जेजरेशन इज यूज्ड विद एवरी आई ड्वेलिंग ऑन द, मतलब एकदम उसे मतलब जो उस क्या बना दिया है, साइनोश्योर बना दिया है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना दिया है। इमेजरी क्या है, विजुअल इमेज है, ब्यूटीफुल वर्ड पिक्चर है ऑफ अट्रैक्टिवनेस दैट कैप्चर्स एवरीवन्स अटेंशन, ये क्लियर है यहां पर। आगे क्या है लाइन, विल प्ले द टायरेंट्स टू द वेरी सेम, टू द वेरी सेम मतलब ब्यूटीफुल थिंग्स क्रिएटेड बाय टाइम, वो खूबसूरत चीज जो वक्त ने खुद बनाया है उसके लिए टायरेंट का रोल अदा करेगा, यहां मेटाफर है। However, the same time, हालांकि वही समय जो है that once created beauty, जिससे ब्यूटी का निर्माण किया, will eventually destroy, वो इसे नष्ट कर देगा। Time is described as tyrant, टाइम को तानाशाह के रूप में दिखाया गया है, that takes away the beauty it once created, जो इसकी ब्यूटी को छीन लेता है जो इसने कभी बनाया था। Personification क्या है, टाइम is again personified as a tyrant that destroys the beauty it once framed, कोई दिक्कत। मेटाफर क्या है, play the tyrants implies time as a dictator, जो टाइम को डिक्टेटर के रूप में बताता है, यहाँ मेटाफर और पर्सोनिफिकेशन दोनों है, जो भी एग्जाम में, ये तो आपकी सुविधा के लिए बताया जा रहा है। एंड दैट अनफेयर विच फेयरली डथ एक्सेल, दैट टेक्स अवे द ब्यूटी ऑफ द थिंग्स दैट इज एक्सेलेंट। What was once exceptionally beautiful fairly doth excel, that possesses the excellence of beauty will become unfair, वो unfair होगा या unattractive हो जाएगा, emphasizing that beauty will not last forever, कि ब्यूटी हमेशा नहीं रहेगी। एंटीथीसिस या पैराडॉक्स क्या है, फेयर और अनफेयर का कॉन्सेप्ट है, तो आप देख रहे हैं। तो द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन अनफेयर एंड फेयरली जस्टापोजेस द लॉस ऑफ ब्यूटी विद इट्स इनिशियल एक्सेलेंस, ठीक है। फॉर नेवर रेस्टिंग time leads summer on, time which never stops or rests pushes forward the seasons, here summer symbolizes youth and you all know this, पहले बता दियो। personification क्या है, time again is personified as something that never rests, time कभी आराम नहीं करता है, continues to push forward, जो आगे बढ़ता रहता है, through the seasons, season के माध्यम से। metaphor की बात करें, time is metaphorically अगर आप करें portrayed as leading seasons, जो सीजन को ले जा रहा है। आगे की बात करें, द हिडियस विंटर, विंटर हैज बीन डिपिक्टेड एज हिडियस, हिडियस क्रूएल एंड कन्फाउंड्स हिम देयर, वहीं पर उसको नष्ट कर दे रहा है ब्यूटी को, हिम का मतलब ब्यूटी। टाइम इवेंचुअली लीड्स टू विंटर, टाइम क्या हो, विंटर को लाता है, रिप्रेजेंटिंग ओल्ड एज एंड डिके, विंटर इज द सिंबल ऑफ ओल्ड एज एंड डिके, ब्यूटी इज मेटाफोरिकली डिस्ट्रॉयड बाय हार्शनेस ऑफ टाइम। मेटाफोर क्या है, टाइम्स ट्रांजिशन फ्रॉम समर, टाइम का जो ट्रांजिशन है, पारागमन है, समर से लेकर विंटर तक, रिप्रेजेंट्स द प्रोग्रेशन ऑफ यूथ and beauty to the old age and decay. Winter is personified as being confounded. Winter क्या कर रहा है, confound कर दिया जा रहा है, overwhelmed by time, समय के साथ, you know all that. और again की बात करें हम, क्या है हमारे पास, we have what? Imagery, the harsh contrast between summer and hideous winter evokes images of beauty decaying into ugliness, जो सौंदर्य है वो कुरूपता में बदलता जा रहा है समय के साथ। Sap checked with frost, ये sap जो है एनर्जी checked, stop हो गई with frost, with the advent of winter the energy of youth is stopped, रोक दी जाती है, and lusty leaves,
क्वाइट गॉन, और जो लीव्स हैं दैट यूज्ड टू बी एनर्जेटिक एंड ग्रीन वेजिटेशन एंड ग्रीननेस इज गॉन। जस्ट एज फ्रॉस्ट हाल्ट्स द फ्लो ऑफ सैप, जैसे जो फ्रॉस्ट होता है, जो पाला होता है, वो क्या रोक देता है द फ्लो ऑफ सैप, एनर्जी के प्रवाह को, एंड स्ट्रिप्स द लीव्स, और पत्तियों को स्ट्रिप कर लेता है फ्रॉम ट्री, पेड़ों से। एजिंग जो है, उम्र का बढ़ता हुआ जो उम्र है, बढ़ती हुई उम्र क्या स्टॉप्स वाइटैलिटी, एनर्जी को स्टॉप कर देती है, एंड स्ट्रिप्स अवे यूथ एंड ब्यूटी, सौंदर्य और जो यूथ है, जवानी को छीन लेती है। इमेजरी विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर, नेचर का डिस्क्रिप्शन है, विच सैप बीइंग हाल्टेड बाय फ्रॉस्ट, जो फ्रॉस्ट जो है सैप को रोक ले रहा है, एनर्जी को, एंड लीव्स डिसअपियरिंग, और लीव्स जो है पत्तियां डिसअपियर हो जा रही। सिंबोलिज्म की बात करें, द चेंजिंग ऑफ सीजन सिंबलाइजेज द पैसेज ऑफ टाइम एंड द लॉस ऑफ यूथ एंड ब्यूटी, ये तो पेट फिगर है। ब्यूटी ओवर स्नोड, मतलब कवर्ड विद स्नो, एंड वेयरनेस एवरीवेयर, ब्यूटी इज कवर्ड और डिमनेस, ब्यूटी को कवर कर लिया जाता है विंटर के द्वारा एंड स्नो के द्वारा। अ मेटाफर फॉर एजिंग, जो यहाँ पर स्नो यहाँ पर मेटाफर फॉर एजिंग हो गया। लिविंग बिहाइंड बेयरनेस, केवल पत्ती विहीनता हो जाती है जीवन में, मतलब जस्ट एज विंटर लीव्स द वर्ल्ड ब्लीक एंड लाइफलेस, जिस तरीके से जाड़ा जीवन को एकदम शिथिल और लाइफलेस बना देता है, उसी तरीके से मेटाफर क्या है, ब्यूटी इज ओवर स्नोड, ब्यूटी कंपेयर्स द कवरिंग ऑफ ब्यूटी बाय स्नो टू द लॉस ऑफ वाइटैलिटी एंड अट्रैक्टिवनेस, सारी चीजें पता है। इमेज क्रिएट्स अ पिक्चर ऑफ स्नो, इमेज हमारे पास क्या है, ब्यूटीफुल इमेज, विजुअल इमेज का एग्जांपल है कवरिंग द लैंड सिंबलाइजिंग ब्यूटी, फेडिंग अंडर वेट ऑफ टाइम, मतलब टाइम डिस्ट्रॉयज ऑल। देन वर नॉट समर्स डिस्टिलेशन लेफ्ट, कह रहा है इफ द एसेंस ऑफ समर यूथ एंड ब्यूटी कुड नॉट बी प्रिजर्व्ड देन ब्यूटी वुड बी इंटायरली लॉस्ट व्हेन टाइम टेक्स इट्स टोल, जब समय अपना आक्रमण करेगा तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा अगर ब्यूटी को प्रिजर्व नहीं किया जाता है, तो प्रोसेस नोन एज डिस्टिलेशन। समर्स डिस्टिलेशन इज अ मेटाफर फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ब्यूटी, सौंदर्य के प्रिजर्व करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, पॉसिबली थ्रू चिल्ड्रन और आर्ट, यहां पर ये बता रहे प्रोक्रिएशन के माध्यम से अगर नहीं प्रिजर्व किया जाता है। एज परफ्यूमर इज डिस्टिल्ड फ्रॉम फ्लावर, जैसे फूलों से परफ्यूम को डिस्टिल करके निकाला जाता है। आगे क्या है, अ लिक्विड प्रिजनर पेंट इन वॉल्स ऑफ ग्लास, अ लिक्विड प्रिजनर, ब्यूटी जो है लाइक द इसेंस ऑफ फ्लावर, फूलों के इसेंस की तरह डिस्टिल्ड इनटू परफ्यूम में उसे डिस्टिल किया जाता है, उसे कैन बी प्रिजर्व्ड, सुरक्षित रखा जा सकता है, एंड ट्रैप्ड इन अ बॉटल, उसे बॉटल में रखा जा सकता है। एक मेटाफर है फॉर प्रिजर्वेशन थ्रू मेमोरी ऑफ स्प्रिंग, स्मृति या बच्चों संतानों के माध्यम से उसको प्रिजर्वेशन, हाउ ब्यूटी कैन बी प्रिजर्व। मेटाफर क्या है, ब्यूटी इज कंपेयर टू लिक्विड प्रिजनर, ब्यूटी को लिक्विड प्रिजनर कहा गया है, सजेस्टिंग इट इज ट्रैप्ड, कि ये बता रहा है कि इसे ट्रैप कर लिया गया है, एंड प्रिजर्व कर लिया गया है लाइक लिक्विड इन ग्लास ऑफ कंटेनर, वैसे वायल में, कांच की सीसी में। इमेजरी क्या है, विजुअल इमेजरी, अब सम ज्यादातर विजुअल इमेजरी इस्तेमाल हुई है, समथिंग प्रेशियस एंड डेलिकेट बीइंग प्रिजर्व्ड इन ग्लास। आगे क्या, ब्यूटी इज इफेक्ट विद ब्यूटी वर बेरेप्ट, द इफेक्ट ऑफ ब्यूटी ऑन द वर्ल्ड वुड बी लॉस्ट इफ इट इज नॉट प्रिजर्व्ड, इफ ब्यूटी वर नॉट प्रिजर्व, ये सौंदर्य को प्रिजर्व नहीं किया जाता है, इट्स इफेक्ट वुड बी लॉस्ट, तो इसका प्रभाव क्या होगा दुनिया पे, वो नष्ट हो जाएगा, क्योंकि लोग भूल जाएंगे ऐसी कोई ब्यूटीफुल चीज थी। लिविंग नो ट्रेस ऑफ द फॉर्मर ब्यूटी, इसके पहले क्या ब्यूटी थी, लोगों को कोई उसका ट्रेस नहीं रहेगा। एलिट्रेशन क्या है, कंट्रास्ट बिटवीन अनफेयर एंड फेयर, juxtaposes the loss of beauty and unfair with its excellence fair। यहां पर जो है वो कुल मिला के एलिट्रेशन की बात इन्होंने बताई है, तो एलिट्रेशन आप बी का रिपीटेशन है, तो यहां पर बी का रिपीटेशन करना था, वो लिखना भूल गया मैं। एंटीथीसिस क्या है, ब्यूटी इज इफेक्ट, जो ब्यूटी का प्रभाव है, वर्सेस द आइडिया ऑफ बीइंग बिरेफ्ट, जो ब्यूटी से बिरेफ्ट हो जाने का आइडिया या डिप्राइव्ड, एम्फेसाइजेस द कंट्रास्ट बिटवीन ब्यूटीज प्रेजेंस एंड ब्यूटीज अब्सेंस, ब्यूटी अब्सेंस, ब्यूटी के प्रेजेंस और अब्सेंस की बात करता है। नॉर नो रिमेम्बरेंस व्हाट इट वाज, तो यहां पर भी देखें तो एक प्रकार से एन का रिपीटिशन है, तो यहां भी एलिट्रेशन हो जाएगा। विदाउट प्रिजर्वेशन एक प्रकार का रिपीटिशन, फिगर ऑफ स्पीच भी है या लाइटोटीज भी है। विदाउट प्रिजर्वेशन देयर वुड बी नो मेमोरी लेफ्ट, अगर इसको प्रिजर्व नहीं किया जाता तो इसकी कोई मेमोरी नहीं छूटेगी। आप व्हाट दैट ब्यूटी वाज वंस वाज, की वो खूबसूरती एक बार कैसे थी। ब्यूटी वुड डिसअपियर कंप्लीटली विद टाइम, टाइम के साथ वो ब्यूटी हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। लाइटोटीज क्या है, द डबल नेगेटिव है, नॉर इट नॉर नो रिमेम्बरेंस, इस बात को एम्फेसाइज करता है दैट विदाउट प्रिजर्वेशन ब्यूटी वुड कंप्लीटली वैनिश
फ्रॉम मेमोरी, वो स्मृति से पूरी तरीके से गायब हो जाएगी। एंड हियर 13, बट फ्लावर्स डिस्टिल्ड, लेकिन जो फ्लावर्स डिस्टिल्ड कर लिए गए, दो दे विद विंटर मीट, अगर वो विंटर आता भी है तो डिस्टिल्ड फ्लावर्स क्या करेगा, ऑल्दो द फ्लावर्स अ मेटाफर फॉर ब्यूटी, मेडाई, फ्लावर क्या करेगा, वो नष्ट हो जाएगा इन विंटर, देयर एसेंस, उसका जो एसेंस रहेगा, प्रिजर्व्ड थ्रू द डिस्टिलेशन, वो डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा जो सुरक्षित रख लिया जाएगा विरासत के द्वारा, कंटिन्यूज टू लिव ऑन, दैट विल कीप गोइंग थ्रू जनरेशंस। मेटाफर क्या, फ्लावर्स डिस्टिल्ड refers to the preservation of beauty, suggesting that although beauty faces winter, beauty नष्ट हो जाएगी, उसका बाह्य आवरण नष्ट हो जाएगा, it can still endure through preservation, ये preservation के माध्यम से वो हमेशा बरकरार रहेगी। सिंबोलिज्म क्या है, flowers symbolize youth and beauty, you all know that, while winter represents aging and decay। अगेन क्या है, we have leaves but their show, तो अगर डिस्टिलेशन के प्रोसेस में जो फ्लावर है वो क्या करेगा, लीज का मतलब लूज, वो नष्ट, वो खो देगा केवल अपना बाह्य आवरण, बट देयर शो, केवल बाह्य आवरण, आउटसाइड अपीयरेंस, देयर सब्सटेंस स्टिल लिव्स स्वीट, उसका सब्सटेंस जो है दैट विल कीप पीपल एनर्जेटिक ऑल द टाइम, वो लोगों को हमेशा एनर्जाइज करेगा कि ऐसा ब्यूटी था वो। और क्या है, ब्यूटी कैन रिमेन स्वीट एंड लास्टिंग, द इनर एसेंस, जो इनर एसेंस है विल कीप एंटरटेनिंग द पीपल, विल कीप ब्रिंगिंग फ्रेग्रेंस इन द लाइफ ऑफ द पीपल, लोगों के जीवन में खुशबू उड़ेलता रहेगा वो ब्यूटी हमेशा। ब्यूटी कैन रिमेन स्वीट एंड लास्टिंग। मेटाफर क्या है, ऑल्दो फ्लावर्स लूज देयर शो, यद्यपि फ्लावर्स जो है शो अपने आउटवर्ड अपीयरेंस को खोएंगे, उस प्रक्रिया में देयर सब्सटेंस, उनका जो इसेंस है, रिमेन स्वीट, वो हमेशा मधुर बना रहेगा, suggesting that inner beauty can survive even as outer beauty fades, outer beauty नष्ट हो जाने के बाद भी inner beauty हमेशा बरकरार रहेगी। एंटीथेसिस की बात करें, the contrast between show, outward appearance and substance, मतलब inward appearance, highlights the difference between fleeting physical beauty and something more enduring that remains after the external fades। तो ये यहां पर this was a sonnet explained। मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा, और भी सोनेट्स आपको मिलते रहेंगे जैसे मुझे समय मिलेगा, तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।